नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान से चंद दिन पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस को जिस बाहुबली भगौड़ा पूर्व सांसद धनंजय सिंह की तलाश है, वो जौनपुर में क्रिकेट के पिच पर बैट और बॉल से आजमाइश करता हुआ देखा गया। 25,000 का इनामी इस बाहुबली को यूपी पुलिस 7 महीने से तलाश कर रही है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है, हत्या के मामले में फरार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट कर कहा है कि वो क्रिकेट खेल रहा है। समाजवादी पार्टी ने अब बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का एक वीडियो ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। क्रिकेट खेलते हुए धनंजय सिंह का वीडियो ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा है, फर्क साफ है, मुख्यमंत्री से जुड़े माफिया खेल रहे क्रिकेट। 25,000 के इनामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता में संरक्षण में पुलिस के नाक के नीचे ले रहे हैं खुले आसमान के नीचे खेल का मजा। डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को नहीं मालूम इनका पता। जनता सब देख रही है, 22 में भाजपा साफ। वहीं इन सब के बीच यूपी डीजीपी मुकुल गोयल ने मामले की जांच कराई जाने की बात कही है। सर, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, 25,000 के इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। उनके ऊपर चलेगा, इसकी जांच अभी कराई जाएगी। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट भी आपको दिखा रही है कि किस तरीके से उन्होंने तंज कसा है योगी सरकार पर, और उन्होंने पूछा है कि जो 7 महीने से भगौड़ा धनंजय सिंह गायब है, जिसकी तलाश जारी है, ऐसे में कानून व्यवस्था के नाक के नीचे वो खुले में क्रिकेट खेलता हुआ कैसे देखा जा सकता है। और साथ ही उन्होंने बीजेपी के नारे का इस्तेमाल भी किया और इस ट्वीट में भी उन्होंने लिखा है, फर्क साफ है। तो बाबा जी अपने करीबी नालबद माफियाओं के टॉप 10 की सूची बना करके एक टीम बना ले और आईपीएल की तरह एक एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दे। ये ट्वीट हम आपको अखिलेश यादव को बता रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तंज कसने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर किया है। और बाहुबली धनंजय सिंह की तलाश जिस तरीके से पुलिस कर रही है, इसको देखते हुए भी अखिलेश यादव ने वीडियो साझा किया। इस वीडियो में धनंजय सिंह को साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये सवाल भी उन्होंने पूछा है कि आखिर 50,000 का इनामी बदमाश बाहर कैसे है। तो शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद है, ये लिखा है उन्होंने आगे इस ट्वीट में। तो ये ट्वीट हम आपको अखिलेश यादव का बता रहे, जो कि उन्होंने धनंजय सिंह के नाम लिखा है। हालांकि ये ट्वीट दरअसल यूपी सरकार को तंज कसने के लिए साझा किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। तो अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए अक्सर योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करते हैं, तो एक बार फिर से उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला है और किस तरीके से बेखौफ होकर धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका एक वीडियो भी उन्होंने साझा किया। और साथ ही सवाल पूछा है कि आखिर क्या ये उचित है और किस तरीके से एक भगौड़ा खुले में क्रिकेट पिच पर बैट बॉल खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्रिकेट के मैदान पर अपनी पिच बिछाए इस तरीके से अपराधी सरेआम कैसे खेल सकता है, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट के माध्यम से पूछा गया है। तो आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो कि अखिलेश यादव की तरफ से ट्विटर पर साझा किया गया है। इस वीडियो में जिस शख्स को आप बैट पकड़े हुए अपने हाथ में देख रहे हैं, दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि धनंजय सिंह है, जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज है और 25,000 का इनाम भी इन पर घोषित किया गया था। तो 7 महीने से पुलिस तलाश कर रही है और सरेआम धनंजय सिंह को एक पिच पर क्रिकेट खेलते हुए देखा गया। और ये वीडियो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से साझा किया गया है और ये वीडियो साझा करते हुए उन्होंने तीखा हमला भाजपा पर किया है। तो उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है, भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना ले और आईपीएल की तरह एक एमबीएल मतलब कि माफिया भाजपा लीग शुरू कर दे। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे हैं और टीम कप्तान वो खुद ही हैं। हो गए पूरे 11। ये ट्वीट सीएम अखिलेश माफ कीजिएगा पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था। दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है और ऐसे में उन्होंने फिलहाल भाजपा पर निशाना साधा है और साथ ही इशारों में तीखा हमला सीएम योगी पर भी किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने सवाल भी पूछ लिया है और ऐसे में जो वीडियो उन्होंने साझा किया है
और वीडियो के माध्यम से उन्होंने सवाल करने की कोशिश की है कि आखिर एक अपराधी इस तरीके से खुले में कैसे क्रिकेट खेलता हुआ देखा जा सकता है, जिसे 7 महीने से पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को अपराधी का पता नहीं चलता, लेकिन पुलिस किस तरीके से अपराधी सरेआम यहां पर क्रिकेट खेलते हुए देखे जा सकते हैं। तो भाजपा का काम अपराधी सरेआम अखिलेश यादव का ये ट्वीट, उन्होंने दरअसल एक वीडियो भी साझा किया इसके साथ में। योगी जी, हो योगी जी, आपका ध्यान किधर है? अपराधी तो इधर है, क्रिकेट खेल रहा है। आप तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश छोड़ के अपराधी चले गए हैं, अपराधियां सरेआम घूम रहे हैं। ना आपका बुलडोजर लखीमपुर खीरी जाता है, ना बुलडोजर इधर आता है। तभी उत्तर प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यहां अपराधियों को खुली छूट है, खुलेआम घूम रहे हैं। कमाल है योगी जी, ध्यान तो दो जरा। तो अनुराग भदौरिया को फिलहाल आपने सुना कि किस तरीके से अनुराग भदौरिया ने भी निशाना साधा है सीएम योगी आदित्यनाथ पर, और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया नेता है। ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और उन्होंने पूछा कि आखिर आपका ध्यान कहां है, क्योंकि सरेआम अपराधी खुले मैदान में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी पुलिस 7 महीने से हालांकि धनंजय सिंह की तलाश कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट के माध्यम से ही धनंजय सिंह का पता बता दिया और उन्होंने साथ ही सवाल भी किया कि आखिर इस तरीके से खुलेआम अपराधी कैसे घूम सकते हैं। तो वहीं अनुराग भदौरिया ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके एक सवाल पूछा है और स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि आखिर योगी जी का ध्यान कहां है, क्योंकि अपराधी तो सरेआम क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ना पुलिस को धनंजय सिंह का पता और ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो यह अनुराग भदौरिया ने सवाल किया है और तीखा प्रहार किया गया है दरअसल सीएम योगी पर और कानून व्यवस्था पर। तो आपको लगातार वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में साफ तौर पर धनंजय सिंह को देखा जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ 3 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। राजन मिश्रा हैं, साथ ही रजनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जौनपुर से, लखनऊ से, और लखनऊ से हमारे साथ एक और संवाददाता जुड़ चुके हैं नरेंद्र यादव। सबसे पहले राजन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए सीएम अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरीके से एक पोस्ट साझा किया गया है ट्विटर पर, एक वीडियो भी साझा किया गया है, उसमें साफ तौर पर धनंजय सिंह को देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कटाक्ष करने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से की है। इस पर क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, अभी धनंजय सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ है ये जौनपुर का ही है। जौनपुर के मीरगंज का ये वीडियो है, जहां पर वो क्रिकेट जो टूर्नामेंट था उसके उद्घाटन में गए थे बतौर मुख्य अतिथि बनके। जो ये ट्वीट जो है पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है, साथ ही भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम धनंजय सिंह की बात करें तो धनंजय सिंह जनवरी 2021 में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की जो हत्या हुई थी लखनऊ में, वहां उसमें जो है इनके ऊपर जो है फरवरी में जो है साजिशकर्ता के रूप में इनका नाम आया था, और मार्च में जो है लखनऊ कमिश्नरेट से इनके ऊपर जो है 25,000 का इनाम जो है घोषित किया गया था। लगातार उसके बाद लखनऊ की पुलिस इनको खोज रही है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है, जबकि धनंजय सिंह जौनपुर में कहीं ना कहीं किसी न किसी जो सामाजिक कार्यक्रम है वहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पे ये जो है घूमते हुए नजर आते हैं, वहाँ पे प्रतिभाग करते हुए नजर आते हैं, मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आए हैं। लेकिन जौनपुर की पुलिस ना तो उन्हें पकड़ पा रही है, ना ही उनके बारे में कुछ भी कहने से जो है मीडिया से कतराती हुई भी नजर आती है पुलिस। तो कहीं साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि पुलिस संभवतः धनंजय सिंह के गिरबान तक हाथ डालना ही नहीं चाह रही, और इसी को लेके आज जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोरदार हमला भाजपा के ऊपर किया है। जी ठीक, राजन बने रहेगा हमारे साथ। नरेंद्र यादव भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके का ट्वीट सामने आया है, अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। अनुराग भदौरिया ने भी दूसरी तरफ एक बयान जारी किया। हालांकि हम अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर के बात कर रहे हैं, अब अखिलेश यादव ने जो तंज कसने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर किया है, ऐसे में इस ट्वीट को किस लहजे से देखा जाए?
नरेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है नरेंद्र से, उनके पास लौटेंगे। रजनीश, आपके पास आना चाहूंगी मैं कि अभी जिस तरीके से देखिए बीजेपी से भी लगातार सवाल अब किए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। 7 महीने से पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी उसका वीडियो जिस तरीके से ट्विटर पर साझा किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, ऐसे में न पुलिस को पता है न ही सीएम योगी आदित्यनाथ को पता है। इस पूरे ट्वीट को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए संगीता, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, अधिकार पाकर बैठ रहना यह महाधर्म है, न्याय अपने बंधु को दंड देना धर्म है। सरकार पर हमेशा से सवाल खड़े किए जाते रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो सरकार जो अपराधियों की कार्रवाई होती है उसमें भेदभाव करती है, वो जातिगत भेदभाव होता है। धनंजय सिंह पर इनाम घोषित सरकार द्वारा किया गया है, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाती है। अब वहाँ के जब चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्ष के, तो वहाँ के संगठन के लोग, वहाँ के प्रभारी मंत्री आज जिला अध्यक्ष आके शिकायत करते हैं कि पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। इसका ताना बाना बहुत पुराने समय से बुना जा रहा है। कुछ दिन पहले एक ब्लॉक प्रमुख की हत्या हो जाती है। ठीक है रजनीश, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं, चैनल हेड है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। अरविंद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि वाकई जिस तरीके का ट्वीट अखिलेश यादव ने साझा किया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के मुंह पर भी एक तमाचा जड़ने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है एक वीडियो के माध्यम से, इस ट्वीट को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव जो हैं इतने दिनों तक शांत थे, ये काफी पुराना मामला है। और अखिलेश यादव ने आज इसको क्यों ट्वीट किया, इसको इनको पहले ट्वीट करना चाहिए। सवाल यह है कि जो भी बातें हो रही हैं वो राजनीति कहीं न कहीं उसमें देखी जाती है और राजनीति है, इससे हम न इनकार कर सकते हैं न लोग इनकार करेंगे। ये सच है कि धनंजय सिंह 25,000 के इनामी हैं, बाहुबली हैं और पुलिस पिछले 7 महीने से उनको तलाश कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि पुलिस जो है इस मामले को लेके क्या कह रही है। इतने बड़े बड़े पुलिस अफसर बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि सबकी जिम्मेदारी तय है कि किसको कौन सा काम करना है और कौन सा काम करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि अगर धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहे हैं, उनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है, तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमें और आपको ये भी समझना होगा कि विपक्ष ने ये सवाल देर से क्यों उठाया, ये बहुत बड़ा सवाल है और लोग इसको पूछेंगे और शायद मैं भी पूछूंगा। और लेकिन ये भी सवाल उठेगा कि आखिर धनंजय सिंह खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये सवाल भी हम पूछेंगे और इसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए। वो चाहे अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया हो, चाहे चैनलों ने उठाया हो, चाहे आने वाले दिनों में ये सवाल फिर तेजी के साथ उठे घूमे, और इसका जवाब मैं समझता हूं कि सभी को चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हमें राजनीतिक चश्मे से देखनी है। बिल्कुल। अरविंद जी, अभी आपने जिस तरीके से वाकई ये कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति को जोड़ करके तो देखा ही जा रहा है, क्योंकि वाकई से ये बात है कि अगर 7 महीने से पुलिस तलाश कर रही है लेकिन पुलिस अभी तक धनंजय सिंह को नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि बाहुबली के तौर पे उन्हें जाना जाता रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठा देती है, आने वाले समय में क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है? निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। सवाल क्या है? सवाल यही है ना कि देखिए, अगर कोई घटना हुई है तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे आपको ये बताना होगा कि आखिर किन कारणों से धनंजय सिंह पिछले 7 महीने से घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। जब आप बदमाशों पे कार्रवाई करते हो, लिस्ट जारी करते हो और ये कहते हो कि नहीं, हमारे राज्य में बदमाश कोई भी आजाद नहीं है, तो सवाल लोग पूछेंगे। लेकिन लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि आखिर जो दूसरे दल हैं उन्होंने जो इस मुद्दे को उठाने का काम किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया, तो ये तो बहुत दिनों से ये पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन इस बात को इतने दिनों बाद क्यों उठाया गया, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, इसमें भी सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि राजनीति, इस तरह की घटनाओं को राजनीति के चश्मे से देखने के बजाय अगर हम इसको अपराध के चश्मे से देखेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। हम जनता को ज्यादा बेहतर तरीके से न्याय दे पाने में सफल रहेंगे और यही करना चाहिए, यही होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे अरविंद जी, क्या इसे पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है? क्योंकि अगर नेता एक वीडियो साझा कर सकता है इस तरीके से खुलेआम में क्रिकेट खेलते हुए किसी अपराधी का, तो फिर पुलिस भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है।
देखिए, सवाल तो पुलिस से ही पूछा जाएगा। सवाल तो पुलिस से ही पूछा जाएगा कि अगर कोई अपराधी जिसपे 25,000 का इनाम पुलिस ने रखा है, अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो सवाल तो पुलिस से ही बनता है। सरकार का काम इसमें यह है कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि ये लोग जो है ऐसे अपराधियों को जो 25,000 के इनामी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे। तो सरकार तो उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पुलिस तो कहीं ना कहीं कटघरे में रहेगी। सवाल पूछा जाएगा उनसे और सरकार से भी ये पूछा जाएगा कि भाई ये कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। तो विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो जवाब तो आपको देना होगा। बिल्कुल अरविंद जी, वाकई ये गौर करने वाली बात है कि वाकई गौर करने वाली बात है अरविंद जी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि सबसे पहला सवाल तो पुलिस प्रशासन से ही बनता है, क्योंकि अगर विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रही है और सत्ता पक्ष से सवाल कर रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे मुख्य सवाल पुलिस पर ही खड़े होते हैं। और पुलिस आखिर क्या कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहे हैं और 7 महीने से पुलिस इन्हें तलाश नहीं पा रही है, तो इन कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है। हालांकि आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी अरविंद जी कि अगर बात हम राजनीति की भी कर रहे हैं, साथ ही अपराधी की भी कर रहे हैं, एक और कहीं ना कहीं अनुराग भदौरिया ने भी जो बयान जारी किया, उन्होंने भी सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने तो वहां उनसे ये तक सवाल कर दिया कि आखिर आपका ध्यान कहाँ है, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं और आप ही के सरकार के नाक के नीचे एक अपराधी खुलेआम क्रिकेट पिच पर क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है। एकदम अनुराग भदौरिया ने जो सवाल किया है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि उनका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे और उनको देना भी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो उसको राजनीति के चश्मे से ना देखें, उसको अपराध के चश्मे से देखें और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो सख्त कार्रवाई हो। और मैं समझता हूं कि अपराधियों की जगह सिर्फ एक ही है, वो है जेल, और उनको जेल में ही होना चाहिए। बिल्कुल अरविंद जी, अब वाकई जिस तरीके से बेखौफ होकर के घूम रहे हैं धनंजय सिंह और सवाले निशाना पुलिस पर भी खड़े हो रहे, विपक्ष ने जमकर के निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो इनकी हालांकि अरविंद जी एक और चीज गौर करने वाली बात यह है कि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के साथ में धनंजय सिंह के कुछ तस्वीरें भी अब सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में इन तस्वीरों को क्या समझा जाए, किस तरीके से इसे देखा जाए? तो लगता है हमारा संपर्क अरविंद जी से टूट गया। फिलहाल हम आपको वो बयान भी सुना देते हैं कि राकेश त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी एक नैतिक अधिकार कहां से रखती है, जिसने दंगाइयों को सरकारी हेलीकॉप्टर में बुला करके मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता कराती रही हो, जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की बात करती रही हो, जिसने अभय सिंह, धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद जैसे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया हो, यही सपा बसपा की सरकारों ने तो इन अपराधियों को बनाने का काम किया है। आज वो इस प्रकार के वीडियो जारी करके ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी न जाति न मजहब, हमने किसी भी व्यक्तिगत क्षेत्र के आधार पर, उनके पक्ष या दल के आधार पर हमने विचार नहीं किया। अगर अपराध किया है तो अपराधी के साथ कठोरता से कार्रवाई की है। और फिलहाल इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता मौजूद हैं। जौनपुर से हमारे साथ राजन है, तो वहीं लखनऊ से हमारे साथ रजनीश भी है। रजनीश, आपका रुख कर रहे थे, एक बार फिर से हम आपके पास वापस लौटना चाहेंगे। आप अपनी बात उस वक्त पूरी नहीं कर पाए थे, मैं आपसे सबसे पहले तो चाहूंगी आप अपनी बात को पूरी कीजिए। अब देखिए संगीता, क्योंकि जो बात होनी थी, चैनल हेड अर्जुन जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के इकबाल से भी सवाल करेंगे, लेकिन सही बात है कि जहाँ पे राजनीतिक पार्टियां सत्ता में काम कर रही है, पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है। सवाल तो ये भी बनता है, अगर मुख्यमंत्री से सवाल हो रहा है, डीजीपी से सवाल हो रहा है, तो कहीं ये सवाल गलत नहीं है। इस तरीके से लगातार तमाम अपराधियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया, इनकाउंटर कराई, तो लोगों के मन में सवाल जरूर है। कैसे धनंजय सिंह इतने बड़े अपराधी है तो खुलेआम कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं, कैसे जिला पंचायत के अध्यक्ष में वो शहर में रह के चुनाव की ठीक रजनीश, चलिए बहुत धन्यवाद राजन और रजनीश आप दोनों का हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।